किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। और आज का ये हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इसको हमें पढ़ना है, ये रहा। ठीक, चलो शुरू किया जाए। चलिए, जो लोग जहां जहां से हैं, बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से, एमपी से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, जो जहां से है, सबका स्वागत है एक बार टीओसी की तरफ से। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो देखो, जैसा कि त्रिकोणमिति फलन और प्रतिलोम तो दो चीजें हैं, पहले इसको समझ लेते हैं और फिर जो है हम शुरू करेंगे। देखो क्या होना है, तो होता ये है कि हमने पढ़ा कि y बराबर fx होता है, ये फलन होता है। यहाँ पर एक सेट a था, यहाँ पर एक सेट b था, x यहाँ था और यहाँ से इसको यहाँ भेजा तो fx हो गया और इसी को हमने y कहा, a और b। यहाँ से एक फंक्शन f जो था वो डिफाइन था फ्रॉम a टू b, a से b में। ठीक है, अब हमें बात करनी है इसके इनवर्स की, तो पहले इनवर्स देख लेते हैं फिर त्रिकोणमिति में आएंगे। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना बात। तो अगर मैं अभी तक a से b है, अगर मैं f को b से a में डिफाइन कर दूं, ये रिलेशन जो a से b में है इसी को मैं क्या करूं, b से a में कर दूं, तो इनवर्स कहते हो। यानी कि f इनवर्स ऐसे लिखते हो आप, फंक्शन का इनवर्स। और ये कहां से कहां डिफाइन होता है, b से a में, इधर से उधर को। यानी कि जो प्रतिबिंब था उसके लिए आप पूर्व प्रतिबिंब खोज दो। x क्या था, पूर्व प्रतिबिंब, fx क्या है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का पूर्व प्रतिबिंब आप खोज दीजिए, आप f इनवर्स x डिफाइन कर लो। क्लियर है बात, बात समझ में आ रही है। तो होता ये है कि इसके लिए फलन f जो होना चाहिए, दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि फलन f जो होना चाहिए, f एकाएकी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी मैं मेंशन करूंगा। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि फलन जो है, फलन f जो है वो आच्छादक होना चाहिए। ठीक, फलन कैसा होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। ठीक, बात समझ में आई। क्यों ऐसा होना चाहिए, देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं और इससे बताता हूं। अगर ये फलन जो f है वो अगर ये और ये है, ठीक, एकाएकी और क्या है, आच्छादक है, तो इस फलन का आप इनवर्स निकाल सकते हैं। इस फलन का क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। क्यों ऐसा होता है, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो। अगर मान लो कि हम कह रहे हैं ये a है, ये b है, यहां से यहां f है, और फलन जो है वो क्या है, बहुएक अंतःक्षेपी है। बहुएक अंतःक्षेपी है, यानी कि मान लो कि इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर a है, b है, c है, d है, e है। अब 1 जो है a से जुड़ा हुआ है, 2 भी a से जुड़ा हुआ है, 3 b से जुड़ा हुआ है, 4 d से जुड़ा हुआ है। तो ये मेनी 1 इंटू है, ये क्या है, बहुएक अंतःक्षेपी है। बहुएक क्यों है, क्योंकि इधर दो जो है एक से जुड़ गए हैं। और अंतःक्षेपी क्यों है, क्योंकि सी और ई छूट गया। ठीक, तो देखो होता क्या है, होता ये है, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लेना, फिर मैं अभी आईटीएफ स्टार्ट करूंगा। अभी मैं इनवर्स के बारे में बता रहा हूं। अगर आप बी से ए में जाओगे और बी को आपने इधर बनाया, अब मैं एफ इनवर्स की बात कर रहा हूं, इधर बी बनाया, ए बी सी डी ई बन गया, और इधर ए बनाया, 1 2 3 4। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ए जो है 1 से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, 1 से जुड़ा है, और ए जो है 2 से जुड़ा हुआ है। फिर बी जो है वो 3 से जुड़ा हुआ है, और डी जो है वो 4 से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है। और यहां से यहां जो आया उसको आपने एफ इनवर्स कहा। क्लियर। अब देखो समस्या क्या है कि फंक्शन होने के लिए इधर कोई भी नहीं छूटना चाहिए, इधर कोई छूटना
नहीं चाहिए, जबकि अगर अंतःक्षेपी है तो इस वाले में सी और ई छूटेगा अगर, और ये उधर जाएगा तो फंक्शन ही नहीं रह जाएगा। समझ में बात आ रही है कि इधर आच्छादक क्यों होना चाहिए? आच्छादक इसलिए होना चाहिए कि यहां पर अगर कुछ छूट गया तो जब बी से ए में आप फंक्शन को डिफाइन करोगे तो प्रांत में सी और ई छूट गए, यानी कि ये फंक्शन ही नहीं रह गया, एफ इनवर्स फंक्शन ही नहीं रह गया। पहली समस्या। दूसरी समस्या, अगर 1 1 होता, ये मेनी वन है, आपने पढ़ा कि इधर वाला इधर से सबसे जुड़ सकता है चाहे जितने से जुड़े, लेकिन इधर वाला इधर वाले से एक से ही जुड़ेगा। अब मेनी वन होने की वजह से ए जो है 2 जगह जुड़ गया, और 2 जगह जुड़ गया तो भी फंक्शन नहीं रह गया। बात समझ में आ रही है? अगर 1 1 होता तो एक से जुड़ता, और आच्छादक होता तो कोई छूटता भी नहीं। इसलिए ठीक है, इनवर्स होने के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए? 1 1 on 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1 on 2, यानी कि एकाएकी आच्छादक होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए? एकाएकी आच्छादक। आई बात समझ में? जैसे अगर एक एग्जांपल मैं बना दूं, ठीक है, तो इधर देखो, ये ए है, ये बी है, यहां से यहां तक एफ डिसाइड है, 1 2 3 4 ए बी सी डी। ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, इससे किसी को किसी से भी जोड़ सकते हो, लेकिन सिंगल। तो ये 1 1 on 2 है, और जब आप इनवर्स निकालोगे, इधर बी आएगा और इधर ए आएगा, तो यहां से यहां तक एफ इनवर्स आएगा, रिलेशन फंक्शन। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 1 2 3 4, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, और इसका इससे। तो ये फंक्शन भी है, यहाँ भी फंक्शन है, देखो। तो इसीलिए क्या होना चाहिए? 1 1 on 2 होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनवर्स फंक्शन समझ में आ गया होगा। क्लियर? देखो ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, बहुएक अंतःक्षेपी लिया, तो ये दोनों कंडीशन में फंक्शन ही नहीं रह गया जब आपने इनवर्स फाइंड किया। तो फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 on 2 होना चाहिए, तब जाके आप उसका क्या कर सकते हैं? इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। बोलो, आई बात समझ में? आच्छादक का मतलब इधर कोई ना छूटे सहप्रांत में, यानी कि जिसका परिसर और सहप्रांत बराबर हो, उसी को ऑन टू बोलते हो आच्छादक। फलन का टाइप पहला चैप्टर नहीं पढ़ा? सभी को नमस्ते। क्लियर हो गया? चलो, अगर क्लियर हो गया तो आगे चला जाए। अब मैं शुरू करूंगा यहां से, इनवर्स की बात करूंगा मैं, आईटीएफ की। अभी मैं इनवर्स फंक्शन बता रहा था, ठीक है। तो देखो, एक होता है त्रिकोणमिति फलन, फलन है इसलिए फलन की बात करना जरूरी था, और एक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, तो होता क्या है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझो। देखो, अगर मैं यहां पे साइन 30 लिखूं, क्या लिखूं? साइन 30 डिग्री, तो आप कहते हो 1/2। अब 2 चीजों पे आपको ध्यान देना है, एक ये वाली चीज और एक ये वाली चीज। तो ये आपका कोण है, ये क्या है? कोण है। और ये क्या है? संख्यात्मक मान है। ठीक, तो हो ये रहा है कि जो त्रिकोणमिति फलन है वो इस कोण को रेगुलेट कर रहा है, इस कोण को क्या कर रहा है? कोण को ऑपरेट कर रहा है, और इस कोण को ऑपरेट करने पर इस कोण को बदल दे रहा है किसमें? संख्यात्मक मान में। तो त्रिकोणमिति फलन जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते ये हैं, ठीक है, कि जो कोण में लगकर उसको उसके सापेक्ष संख्यात्मक मान में क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। ये त्रिकोणमिति फलन का काम होता है। क्या करते हैं? कोण में अप्लाई होते हैं और उसको जो है संख्यात्मक मान में बदल देते हैं। कोण जो है वो क्या है? कोण एक आकृति है, इसको आप कोण कहते हो। इसको हमने समझने के लिए नाम दे दिया 30 डिग्री, लेकिन फिर इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दिया साइन, तो ये किसके बराबर हो गया? मान के बराबर, संख्या के बराबर हो गया। आकृति जो है किसमें बदल गई? संख्या में। तो ऐसा क्या हुआ? तो वो काम किसने किया? त्रिकोणमिति फलन में। समझ में आई बात?
अब जस्ट अपोजिट अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन इनवर्स, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का पार्ट है, ठीक है, उसको साइन इनवर्स आप कहते हो, 1/2 बराबर आप कहते हो 30 डिग्री। तो यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर जस्ट उसके अपोजिट हुआ ये कि ये था संख्यात्मक मान और ये हो गया कोण, ठीक है। तो इसने जो है इसको ऑपरेट किया और इसको किस में बदल दिया, कोण में। यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वह फलन होता है जो संख्यात्मक मान में लगकर उसको कोण में परिवर्तित करता है, और त्रिकोणमिति फलन क्या होता है, कोण में लगकर किस में परिवर्तित करता है, संख्यात्मक मान में। ये बेसिक फंडा है त्रिकोणमिति और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का, ठीक है। देखो ये दो एग्जांपल मैंने लिए, तो यहां पर त्रिकोणमिति फलन हमेशा कोण में लगता है, ये ध्यान देना है। इनवर्स जो होता है, प्रतिलोम जो होता है, वो हमेशा संख्यात्मक मान में लगता है, ये ध्यान देना है। एक कोण को संख्यात्मक मान में बदलता है, एक मान को कोण में बदलता है। एक संख्यात्मक मान को किस में बदलता है, कोण में बदलता है। बोलो, वॉइस धीमी आ रही है अभी भी, बताओ भाई, वॉइस वगैरह सही है, सही तो आ रही है यार थोड़ा सा, ठीक है। अगर काम चल रहा है तो अच्छी बात है, ना चले तो बताओ फिर कुछ किया जाए। सही है वॉइस, वेरी गुड। तो ये बात समझ में आई, ठीक है। तो जैसे त्रिकोणमिति फलन आप 6 ठो पढ़ते हो, उसी तरह से इनवर्स भी है। इनवर्स भी क्या है, 6 है। लेकिन समस्या ये है, ठीक है, देखो अब यहां से दो चीजों को मैं इंट्रोड्यूस करने चल रहा हूं। भाई आपका नाम मैं क्यों ले लूं, ठीक है। एक लोगों ने मैसेज किया, नाम नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। टेक माई नेम, क्यों ले लें आपका नाम, ऐसा कौन सा आपने तीर चला दिया, कौन सा तोप चला दिया, ये बताओ। मैं कहता हूं मेरा नाम ले लो, आप जब ऐसा काम करोगे तो मैं नाम लूंगा, अभी क्वेश्चन दूंगा, लगाओगे आंसर दोगे, तो मैं सबका नाम लेता हूं जो जो आंसर देते हैं। आपने क्या ऐसा कर दिया कि मैं आपका नाम ले लूं, ठीक है। आपका नाम लेने से अगर मोक्ष वगैरह मिले, कुछ फायदा हो तो कुछ काम किया जाए, बताओ क्यों ले लेना। क्लियर। तो होता ये है कि अगर मैं साइन एक्स की बात करूं, अब देखो सिंपल सी बात मैं कर रहा हूं, y बराबर साइन एक्स। अब समझो कि ये 1 1 है कि नहीं। अगर मैं पूछूं क्या ये 1 1 है और क्या आच्छादक है, क्या 1 1 है मतलब एकाएकी है, और क्या आच्छादक है, बताओ पहले मुझे ये बताओ। अगर मैं कहूं कि क्या ये 1 1 है, हाँ या ना, ठीक है। ऑन टू है, इसका भी आंसर हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस और नो में कमेंट करो। ठीक, ना तो 1 1 है, ना तो 1 2 है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हारा नाम लूंगा, तुमने आंसर दिया विनायक कुमार, देखो विनायक, विनायक ने आंसर दिया, ना तो 1 1 है ना तो 1 2 है, बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर देते रहोगे ना तो मैं नाम ऐसे ही लेता रहता हूँ, ठीक है। हाँ सभी को गुड इवनिंग भाई, क्लियर। तो आप बताओ कि अगर ये 1 1 ऑन टू नहीं है तो इसको जो है कैसे हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, कि इनवर्स के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू होना चाहिए। आई बात समझ में, ठीक है। फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 ऑन टू होना चाहिए। क्लियर है बात। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 1 1 ऑन टू के दायरे में लाएंगे और फिर इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। बात समझ में आ रही है। हम क्या करेंगे, पहले हम इसको इस दायरे में लाएंगे और फिर क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे 1 1 ऑन टू में। क्लियर है। तो मैं एक जो है ग्राफ बनाता हूं, किसका, साइन एक्स का। y बराबर साइन एक्स का मैं जो है ग्राफ बनाता हूं, तैयार हो जाओ। ये देखो ये हो गया, और ग्राफ जो है कुछ ऐसा बनता है, सबने देखा है। ये ग्राफ किसका है, y बराबर साइन एक्स का, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 होती है, ये वैल्यू -1 होती है, ये 0 होता है, यहाँ पर π/2 होता है, यहाँ पर पाई होता है, यहाँ पर 3π/2 होता है, यहाँ पर 2π होता है, यहाँ पर 5π/2 होता है, यहाँ पे 3π होता है, इसी तरह से बढ़ता जाता है।
इधर आओगे तो -π/2 होता है, -π होता है, -3π/2 होता है, -2π होता है। इस तरह से इधर बढ़ेगा। ये आपका y अक्ष है और ये क्या है, x अक्ष। ठीक है, अब देखो ये 1 1 on 2 क्यों नहीं है, ये भी बता देता हूं। देखो 1 1 on 2 इसलिए नहीं है कि जो मान आपको π/2 पे मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1। कितना मिल रहा है, 1। वही मान आपको 5π/2 पे मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 1। यानी कि अगर मैं इधर बनाऊं और इधर बनाऊं, ठीक है, तो इधर π/2 भी आएगा, 5π/2 भी आएगा, ठीक है, उसके बाद -3π/2 भी आएगा, और इधर 1 0 -1, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो ये तीनों के तीनों कहाँ से जुड़ेंगे, 1 से। 1 मिल रहा है मान, तो 1 1 तो है नहीं। ऑन टू की बात, तो आप देख रहे हो कि साइन का जो परिसर है साइन एक्स का, वो -1 से 1 है। इधर देखोगे तो -2 भी रहेगा, इधर 2 रहेगा। तो इसके बाद के जो नंबर्स हैं वो छूट जाएंगे। हमारे काम का केवल क्या है, इतना रेंज, इतना दायरा जो है वो हमारे काम का है। बाकी अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर में है, ठीक है, तो आप देख रहे हो बाकी सारे छूट जाएंगे। तो ये अच्छा तक भी नहीं है, ना तो ये 1 1 है और ना ही। एग्जाम में ग्राफ आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ जाती है आपको। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन 2 है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 1 ऑन 2 इसको, तो मैं एक दायरा ले लेता हूं। मैं क्या करता हूं, एक जो है मैं दायरा ले लेता हूं। और कौन सा दायरा लेता हूं, देखो बता रहा हूं। ये सब मैं हटा दे रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलो, तो ये ग्राफ हो गया। अब मैं जो दायरा ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक का ग्राफ आप ले लो। कहां से कहां तक का, -π/2 से π/2 का ग्राफ ले लो आप साइन का। और इतना दायरा जो होगा, यानी कि जो ग्राफ आपको ऐसे दिख रहा है, कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक। ये दायरा, ये 1 है, ये -1 है, ये वाली लेंथ π/2 है, और ये वाली लेंथ क्या है, -π/2 है। क्लियर। तो इस दायरे में जो साइन है वो आपका 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। ये 1 1 भी है और क्या है, ऑन 2 भी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे इसके किसके, इनवर्स की। इसके क्या बात करेंगे, इनवर्स की। तो इनवर्स में एक चीज और है, वो क्या है, मैं दिखाता हूं। देखो ये पढ़ा था। अब यहां पर आप कहते हो कि ये होता है डोमेन, ये क्या होता है, प्रांत, पूरा का पूरा सेट प्रांत होता है। और फलन अगर 1 1 ऑन 2 हो, तो ये परिसर कह लो या सह प्रांत कह लो, बराबर है। परिसर कह लो या सह प्रांत कह लो, बराबर है, क्योंकि आच्छादक है, इधर कोई नहीं छूटेगा। तो सेम यहां जब पलट दिया, तो जो यहां पर परिसर था वो यहां पर प्रांत बन गया। यहां पर क्या बन गया, प्रांत। और जो यहां पर प्रांत था वो परिसर बन गया। ठीक। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिला, और रिजल्ट क्या मिला, ध्यान से देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम। मिला ये कि जो f का प्रांत है, जो f का क्या है, प्रांत है, वो f इनवर्स का परिसर है। पहला रिजल्ट, ठीक है। और जो f का परिसर है, f का परिसर, ठीक है, वो f इनवर्स का प्रांत है। देखो ये दोनों डायग्राम देखो, नीचे वाले, बात समझ में आ रही है। कितने क्लास में खत्म हो जाएगा, कितने क्लास में आप चाहते हो, कितने क्लास में आप चाहते हो कि खत्म हो जाए, ये बताओ। ये दोनों बात समझ में आ गई जो मैंने लिखा। जो फंक्शन का प्रांत होगा वो इनवर्स के परिसर के बराबर होगा, और जो फंक्शन का परिसर होगा इनवर्स के प्रांत के बराबर होगा। यहां से डायग्राम से, अब जब ये हो गया तो हम इसकी बात करने चल रहे हैं। हमने केवल इतना ग्राफ लिया है, ठीक है। यानी कि अगर हमें ये जो था, अगर इसको हमें 1 1 ऑन 2 रखना है, इसको क्या रखना है, अगर हमें 1 1 ऑन 2 रखना है, तो इसको हम कहेंगे कि जो x होगा, x जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए।
यहां से कहाँ होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। और परिसर तो हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगा, कुछ भी ले लो, दिख रहा है। तो ये दो चीज होनी चाहिए। जब ये वाली कंडीशन होगी तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। और जब 1 1 ऑन टू होगा तो क्या करेंगे, इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। क्लियर। हाँ मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, बहुत सुकून में पढ़ा रहा हूं, नहीं तो अब तक तो ठीक है। हाँ करवा देंगे चैप्टर 2.1 के क्वेश्चन, जो आप कहोगे वो करवा देंगे, ठीक है। बहुत जल्द मैं चलने वाला हूं 2.1 पर, परेशान ना हो, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ रही है, जो मैं बता रहा हूं वो चीजें समझ में आ रही हैं, जल्दी बताओ। इतना जो बताया ये समझ में आया कि अगर साइन का जो है हम लोग यहां से, कहां से, इतना, यहां से केवल यहां तक ग्राफ लें, इतना, ये वाला, ये रेड वाला जो ग्राफ दिख रहा है मैं बना रहा हूं, अगर इस दायरे की हम बात करें तो इस दायरे में फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसी दायरे में हम केवल इतना कंसीडर करेंगे और इतने के लिए हम फंक्शन को 1 1 1 2 मान के इनवर्स फाइंड करेंगे। तो इनवर्स पे हम लिमिट लगाएंगे कि इसके दायरे के बाहर हम नहीं जा सकते। क्लियर। तो हमने जो है y बराबर साइन एक्स लिया, क्या लिया, y बराबर, हमने जो है y बराबर क्या लिया, साइन एक्स लिया, और x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2, ठीक है। और इसका हमने ग्राफ बना दिया कुछ ऐसा, ग्राफ हमने बनाया इधर से ऐसा, ठीक है, सही नहीं बना, ठीक, ऐसा कुछ। क्लियर है बात, ये ठीक है। और इस पॉइंट को हमने कहा ये π/2 है, और इस पॉइंट को हमने कहा ये -π/2 है। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू -1 है, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन, ये y एक्सिस, ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ। अब हमें क्या करना है, इसको बदलना है किसमें, इनवर्स में। तो मैं एक ग्राफ बनाना बता दे रहा हूं आपको कैसे बनता है, बाकी जो है आप, ठीक है। हाँ विकास सर भी पढ़ाएंगे, अभी विकास सर थोड़ा खाली नहीं है, वो पढ़ाएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको 5वां चैप्टर वो पढ़ाएं, ठीक है। 4 तक मैं पढ़ाऊंगा, 5वां वो पढ़ाएंगे। क्लियर है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इनवर्स बनाने चल रहा हूं, ठीक है। क्या बनाने चल रहा हूं, इनवर्स बनाने चल रहा हूं, यानी कि y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाने चल रहा हूं। और यहां पर x जो है वो बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में। x कहां बिलोंग करेगा, -1 से 1 के बीच में। क्लियर है। देखो एक्चुअल में यहां पर x क्या है, कोण है, साइन किस में लगता है, कोण में, इसलिए x कहां बिलोंग कर रहा है, कोण में। और यहां पर x क्या है, कोई संख्यात्मक मान है, उसमें इनवर्स लगता है, इसलिए x कहां है, -1 से 1 में। ये ध्यान रखना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पे बिलोंग कराएं x को। ठीक, बात समझ में आ रही है, एकदम सुकून से सुनो, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम सुकून से पढ़ो, इसीलिए मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जरूरत लगेगी तो अभी 1 क्लास 2 क्लास और पढ़ाएंगे हम लोग, उसमें जल्दीबाजी नहीं है, एकदम आराम से पढ़ो। बहुत टाइम है आपके पास, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन भी लगा लोगे, अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी, बस पढ़ो। क्लियर है। 15 क्लास में, हाँ खत्म हो जाएगी 15 क्लास में, खुश हो जाओ। चलो 15 क्लास में खत्म करके करोगे क्या, उसके बाद क्या करोगे, पूरा जनवरी टहलोगे, ठीक है। ये समझ में आए। अब यहां से आप ग्राफ बनाओगे तो एक्चुअल में ये जो इमेज होती है y इक्वल x लाइन के अबाउट मिरर इमेज होती है। यानी कि अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो, ये बना लो, y इक्वल x लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बिल्कुल बीचों बीच पास करेगी, ठीक है, बिल्कुल क्या करेगी, बीचों बीच पास करेगी, ये बन गई। अब ये जो डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम कैसे बना हुआ है, तो डायग्राम कुछ आपका ऐसा बना हुआ है, ठीक है, आपने ऐसे करके, और ये इधर से ऐसे बना हुआ है, दिख रहा है, ऐसे ही बना हुआ है। अब इसी का क्या करो, मिरर इमेज, ये समझ लो शीशा है, तो इसका इमेज बनाओगे तो किधर बनेगा, इधर को ऐसे, ऐसे बनेगा। और इसका बनाओगे तो किधर को बनेगा, ऐसे,
ऐसे ही बनेगा ना, देखो कुछ ऐसा ही बनेगा भाई। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इधर को ऐसे, अगर शीशा देखोगे तो, और इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इधर को ऐसे, दिख रहा है। और जो पहले वाला था उसको हटा दो, जो पहले वाला है उसको क्या करो, हटा दो, ये देखो हट गया। अब ये जो बना, ये लाइन भी हटा दो। अब ये जो बना, ये किसका डायग्राम बना, y इक्वल साइन इनवर्स x का, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई, तो ये वाली वैल्यू हो गई 1, ये वाली वैल्यू क्या हो गई -1, ये वाली वैल्यू क्या हो गई π/2, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई -π/2, क्योंकि डोमेन और रेंज आपस में बदल जाएंगे, है ना। तो जो x पे था वो y पे, जो y पे था वो x पे। ये डायग्राम समझ में आ गया। इसी तरह सारे डायग्राम बने हुए हैं। अगर किसी को समस्या हो तो बताओ, मैंने बिल्कुल बेसिक बताया है। और ये जो आया, ठीक, ये जो दिख रहा है ये प्रांत हुआ, और ये जो लिखा हुआ है ये वहां, यहाँ पर y का मान होगा, किसका मान होगा, y बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है। और इसी को आप मुख्य मान कहते हैं। इसी को क्या कहते हो, मुख्य मान, यानी कि जिस अंतराल में फंक्शन जो है 1 1 ऑन 2 हो जाए, ठीक है, वही यहाँ पर क्या बनेगा, परिसर बनेगा, और उसी को आप क्या कहोगे, मुख्य मान। इसी को क्या कहोगे, मुख्य मान अंतराल। इसको क्या कहा जाता है, मुख्य मान अंतराल, या इसी को आप क्या कहते हो, परिसर। आई बात समझ में। तो जो क्वेश्चन आता है वो इसी पर आता है, इसीलिए इतना मैं डिस्कस किया, ठीक है। नहीं, सीरियल से हम चल रहे हैं और सीरियल से पढ़ेंगे, बीच में कोई गैप नहीं, उछलना कूदना बिल्कुल नहीं, ठीक है। और टाइम टेबल आपको मिला होगा कौन सी क्लास किस दिन चलनी है। तो आपसे ज़्यादा हमें चिंता है कि कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। अच्छा, थोड़ा साइड हो जाया करें, ठीक, चलो थोड़ा साइड हो जाया करेंगे, क्लियर है। तो जो आपने डिसाइड किया कि किसमें ये 1 1 ऑन 2 होगा, इस दायरे में 1 1 ऑन 2 है, 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो ये यहाँ पर क्या है, प्रांत है, वही यहाँ जाकर क्या बना, परिसर। और इसी को आप क्या कहते हो, मुख्य मान अंतराल, ठीक है। और इसी मुख्य मान में हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्लियर है। तो मैं एक आपको टेबल दिखाता हूं, और उसको आपको ध्यान में रखना है, क्लियर हो गया। इनवर्स समझ में आया, ठीक है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। तो इस तरह से 6 इनवर्स भी हैं। जैसे आप साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट पढ़ते हो, उसी तरह 6 यहाँ भी हैं, सबके इनवर्स हैं। मैंने एक पे डिस्कशन किया और ढेर सारी चीज़ें आपको बता दी। इसी तरह जो है सारे के सारे आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक। बोलो। हाँ, आगे बढ़ रहा हूँ भैया, आगे मैं अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊँगा। आपको क्या करना है ये समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो, मस्त समझ में आया। तो अब मस्त समझ में अगर आया तो इधर आ जाओ। चलो देखो, एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ तुम लोगों को। देखो, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। देखो, इन्होंने इतना केवल पोर्शन लिया, ये बनाया हुआ है y इक्वल x लाइन के अबाउट, इन्होंने मिरर इमेज बनाया। इसी तरह सबके ग्राफ हैं, ठीक है, जितने आप पढ़ते हो सबके ग्राफ दिए हुए हैं, ये आपको देखना है। जो ना समझ में आए बताना, ये मैंने अच्छे से पढ़ाया भी है, आप वहाँ भी देख सकते हो। बाकी आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, मैं बता रहा हूँ। देखो, ये टेबल आ गई, ठीक, ये क्या आ गई, टेबल आ गई। और इसमें से आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। और इसको याद रखना बहुत आसान है, क्लियर। सुनो, साइन का जो मुख्य मान होता है वो कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2 तक। कॉस इनवर्स का 0 से पाई, कॉसेक का, सेक का, और टेन और कॉट। देखो याद कैसे रखोगे मैं बता रहा हूं। देखो, जिनको भूल जाता है, π/2 वाले में देखो 1 2 और 3 है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और उसके अलावा क्या है, टेन। और 0 से पाई वाले में 3 है, कॉस है, सेक है और कॉट है। देखो,
ये और ये सेम दिख रहा है, बस जीरो आपको हटाना है कॉसेक में, और tan सेम है, बस ओपन ब्रैकेट लगा देना है। यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट है और यहाँ क्या है, ओपन ब्रैकेट। ये और ये सेम है, इसमें से π/2 हटा देना है, और ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है। ठीक, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं एकदम आसान भाषा में, देखो मैं एक बार देखा, आप भी बता सकते हो, साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x, ये एक जैसे, ये कौन सी कैटेगरी है, तो π/2 वाली। ठीक है, और ठीक है, इधर मैं लिखता हूं कॉस इनवर्स x, उसके बाद कॉट इनवर्स x और सेक इनवर्स x। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी है, तो ये पाई वाली। ये कौन सी कैटेगरी है, पाई वाली। दिख रहा है, देखो ये दो कैटेगरी है। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है वो मुख्य मान जो होता है, जो आपका x जो है, सॉरी इसका जो वैल्यू होती है, जो आप परिसर कहते हो, यहाँ पर -π/2 से π/2 होता है। ये क्या होता है, मुख्य मान अंतराल। यहाँ पर सेम चीज होती है, बस आप क्या करो, ओपन ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पर सेम चीज होती है, बस आपको क्या करना है, इसमें से जीरो हटा देना है। क्या हटा देना है, जीरो। क्यों हटा देना है, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, कॉसेक करोगे तो इन कॉसेक जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, और फिर इनवर्स निकालोगे, इसलिए उस पर वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए हटा देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। माइनस यहाँ लगेगा भाई, यहाँ लगा लो माइनस। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है 0 से पाई, इसमें ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, और इसमें 0 से पाई, बस इसमें से क्या करो, π/2 हटा लो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो ये याद करना बहुत आसान है, ये याद करना क्या है, बहुत ही आसान है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है। हमारा काम क्या है, हमें क्वेश्चन लगाना है इस पे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है, आपके जो ऑब्जेक्टिव आते हैं या इनवर्स जो रखा जाएगा, वो यही सब रखा जाएगा। मैं थोड़ा सा सिलेबस एक बार आपका देख लूं कि इसमें क्या है, मैंने आज देखा नहीं था। यूपीएमएसपी पे मैंने कहा था कि आप चेक कर लेना। ठीक है, जिनको सिलेबस चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या बचा है। ठीक, आई बात समझ में। तो कुछ लोगों ने चेक किया होगा, देखो क्या है, परिभाषा है, परिसर प्रांत है, वो मैंने आपको बता दिया। मुख्य मान शाखाएं हैं, तो ये जो लिखा है यही मुख्य मान शाखा है। ये क्या है, मुख्य मान शाखा, इसी को मुख्य मान शाखा कहते हो। ठीक है, जितने भी हैं सब क्या है, मुख्य मान शाखा है। और क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के आलेख, ग्राफ हैं, आपको ग्राफ जरूर पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस में ग्राफ मेंशन है, और ग्राफ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। क्या पूछेगा, यही सब पूछेगा, ये ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज हट गई है, सिलेबस में प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो थियरी के नाम पे आपके बुक में केवल इतना है, लेकिन इससे थोड़ा सा कुछ चीजें और जानेंगे, फिर हम चीजों को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। आई बात समझ में। हाँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूं बस इतना है, बोर्ड के बाहर मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, ये मत सोचना। ठीक है, बोर्ड के बाहर मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, इसको हम खत्म कर लेंगे। बस क्या करना है मैं बता दूंगा, जो वो आपको पढ़ना है। क्लियर, ठीक है। तो ये ग्राफ भी है आपके सिलेबस में, मैंने एक बताया, 5 बचे हैं, 5 आपका होमवर्क है। और जिसको ना आए वो मुझे अगली क्लास में मेंशन कर देना कि नहीं आया। 5 ग्राफ जो है वो क्या है, होमवर्क है, आपको समझना है, एक मैंने मेंशन किया है। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखी है, ग्राफ डिटेल में एकदम, जिसको देखना है वहां देख सकते हो, और आपके पास टाइम है, आज आप देख सकते हो। ठीक है, 15-20 मिनट, 20-25 मिनट जो भी लगे आपके पास, आधे घंटे में सारे पढ़ लोगे। क्लियर है। उन्होंने क्या कहा, परिभाषा, परिभाषा मैंने बताया क्या होता है, प्रांत और परिसर मैंने बताया क्या होता है, प्रांत और परिसर समझ में आया ना। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये सब के सब क्या लिखा हुआ है, परिसर किसका, इनका। और प्रांत क्या था, जो फलनों का, जिसमें 1 1 1 2 होते हैं, तो सब कुछ दिया हुआ है इस वाले में। देखो ये क्या है, ये प्रांत है, और ये क्या लिखा हुआ है, इसी को परिसर कह लो या मुख्य मान शाखा कह लो। मुख्य मान शाखा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी इंटरवल में फलन 1 1 1 2 होता है, इतने की हम बात करते हैं। दिख रहा है, तो प्रांत और परिसर आपको समझ में आ गया। ठीक,
और प्रांत और परिसर अगर समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब आ जाओ इधर, अब काम की चीज पे आ जाओ। तो ये हो जाएगा। अब देखो कुछ बेसिक चीज है, जैसे अगर मैं साइन इनवर्स साइन एक्स लिखूं, ठीक है, तो ये x के इक्वल होता है, और ठीक है यहां पर x जो होता है वो बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच। दिख रहा है? क्लियर? और सेम अगर मैं साइन x, साइन और साइन इनवर्स x लिखूं, तो ये भी x के इक्वल होता है, लेकिन यहां पर x जो है वो बिलोंग करता है -1 से 1 के बीच में। दोनों में याद कैसे रहेगा? तो देखो जिसके साथ x आया उसको आप देखो कि वो है क्या। यहां पर x किसके साथ आया? साइन के साथ, तो ये कोण होगा, और कोण होगा तो देखो ये कोण लिखा हुआ है। यहाँ पर साइन इनवर्स के साथ आया तो नंबर होगा, तो देखो ये नंबर लिखा हुआ है। तो इसी तरह से सभी होते हैं। कॉस इनवर्स कॉस एक्स अगर आप लिखना चाहोगे तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, और यहाँ पर एक्स क्या होगा? 0 से पाई के बीच में लिखा था ना, जो मुख्य मान शाखा वही यहाँ पर प्रांत का काम करेगी। और यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स जो होगा एक्स होगा, और यहाँ पर भी एक्स क्या होगा? -1 से 1 के बीच में। आई बात समझ में? इसी तरह से tan होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, ठीक, जितने भी हैं। एक तो ये हो गया, सभी के लिए होता है इसी तरह से, ठीक। यूपी बोर्ड के लिए हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप। इतनी बात समझ में आई? आगे चलें। एक और होता है जिसको आप व्युत्क्रम संबंध कहते हो। एक क्या होता है? व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध क्या कहता है? तो व्युत्क्रम संबंध कहता है कि साइन इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है क्या? कॉसेक इनवर्स 1/x। ये बदलता है, x 1/x हो जाता है, ठीक। tan इनवर्स x जो होता है वो होता है cot इनवर्स 1/x। और cos नहीं लिखा मैंने, cos भी लिख लो भाई, cos क्यों छोड़ दिया, सीरियल से चलें। और cos इनवर्स x जो होता है वो sec इनवर्स 1/x होता है। और सेम उधर से भी चलता है, अगर cosec इनवर्स x लिखा हुआ है तो sin इनवर्स 1/x होता है। ये भी व्युत्क्रम संबंध। अगर इसको इधर से आप पलटोगे तो यहां से भी क्या मिलेगा? cosec इनवर्स x जो होगा वो sin इनवर्स 1/x की तरह होगा, और यहां से sec इनवर्स x जो होगा वो क्या होगा? cos इनवर्स 1/x होगा, और यहां से cot इनवर्स x जो होगा वो होगा tan इनवर्स 1/x। आई बात समझ में? ये चीज, इसी को आप क्या कहते हो? व्युत्क्रम संबंध। समाकलन कब चालू होगा? पहली बुक खत्म होने के बाद। पहली बुक खत्म हो जाएगी तो हम लोग समाकलन पढ़ेंगे। बोलो, आई बात समझ में? किसी को कोई समस्या है तो बताए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। कोई बात नहीं, आप पढ़ रहे हो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना पढ़ो, इधर से रिवीजन करते चलो, ठीक है। जो आप पढ़ रहे हो अगर वो चल कंटिन्यू कर पा रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ आओ, इसको रिवीजन करो, इसको 2-4 क्वेश्चन लगाओ, फिर अपने टॉपिक पे पहुंच जाओ। चलें आगे। तो ये इनका क्या है? व्युत्क्रम संबंध। एक बहुत अच्छी चीज है इसमें, और वो अच्छी चीज ये है कि अगर मैं कहूं कि आप सपोज करो कि साइन इनवर्स हमें पता है, साइन इनवर्स
अगर हमें पता है तो बाकी चीजों को हम कैसे निकालेंगे। अगर मैं कह रहा हूं कि मान लो कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, थीटा है या कुछ भी है, तब कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। ठीक है, ये कई बार कन्वर्जन आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो इसको लगाने के दो तरीके हैं, एक तो फार्मूले से जो मैं बताने चल रहा हूं, एक तरीका और भी है। क्लियर? ठीक, सुनो, अगर मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, अगर मैं दोनों तरफ साइन ले लूं, क्या ले लूं, साइन ले लूं, तो कुछ ऐसा आएगा, मैंने दोनों तरफ साइन ले लिया, तो ये दोनों हट जाएंगे, इधर एक्स बचेगा, इधर क्या बचेगा, साइन थीटा। मैं कह रहा हूं स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर। देखो ये आ गया, और थीटा किसके बराबर था, थीटा जो है साइन इनवर्स एक्स के बराबर था, तो साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर हो गया, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अभी मैं एक साथ लिख दूंगा। अब फिर से चलो, ये हो गया। अब अगेन चलो, आप अगर यहां से कॉस स्क्वायर एक्स बराबर ये मिला, ठीक है, दिख रहा है, तो इसके कई उपाय हैं। आप यहां से सेक स्क्वायर निकाल सकते हो। अगर मैं यहां से इसको कुछ मान लूं और फिर से बात करूं, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक उपाय और है, इसको आप मान लो कि पाई वाला इक्वेशन कह देते हो, तो इसमें अगर मैं इससे भाग दे दूं तो tan स्क्वायर मिल जाएगा। या यहां से भी आप काम कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको ऊपर कर दो, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बदल जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, या 1 को इधर कर दो, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर एलसीएम लोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर 1 और माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम ले लिया तो tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो 1 और 1 कट गया, tan स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एक्स बाहर आ गया अंडर रूट के, एक्स स्क्वायर था तो थीटा बराबर क्या आ गया, इनवर्स ले लो तो इधर का tan हट जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया, दिख रहा है। अब ये और ये और ये सब बराबर कर दो, तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, आपको रिजल्ट मिला, ठीक है, कि अगर साइन इनवर्स x है तो ये कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल है, और ये tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के इक्वल है। ये तीनों आपस में इक्वल है। तो अगर आपको साइन इनवर्स दिया हुआ है तो उससे कॉस इनवर्स और tan इनवर्स निकाल सकते हो, और कॉस आ गया तो सेक आ जाएगा, और tan आ गया तो कॉट आ जाएगा, और साइन पता है तो कॉसेक पता चल जाएगा। सब के सब मान निकाल सकते हो, व्युत्क्रम संबंध से निकाल सकते हो ना। इससे 1 अपॉन ये कर दोगे तो सेक आ जाएगा, और इसको ऊपर इसको नीचे कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स कर दोगे तो कॉसेक आ जाएगा। क्लियर है बात, बोलो क्लियर है। ये तीनों में रिलेशन है, कब, जब साइन आपको पता है तब, जब आपको साइन पता है तब ये रिलेशन आया। कोई समस्या किसी को, बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।
क्लियर। अब चलो अगला जो है, अगर मैं कहूं कि अगर हमें कॉस इनवर्स एक्स पता है तो हमें क्या निकालना है, साइन और टेन। हमें क्या निकालना है, साइन और टेन। ध्यान से सुनना, हमें ये पता है। तो अगर मैं यहां से कॉस ले लूं तो x बराबर क्या मिलेगा, कॉस थीटा। स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर। इसको इधर, तो सेम काम, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। देखो मिल गया। अब यहां से एक इक्वेशन इसको मान लो, और मान लो कि इक्वेशन फर्स्ट है, ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है, और ये इक्वेशन क्या है, कहाँ गया, ये सेकंड। अगर मैं फर्स्ट में सेकंड से भाग दे दूं, समीकरण एक जो है इसमें मैं समीकरण दो से क्या करूं, भाग दे दूं। और भाग दे दूंगा तो देखो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर, और इधर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स। अपोजिट कर लो, टेन लाना है ना, उल्टा कर दो, हमें टेन लाना है भाई, मैं ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इनको क्या करो, इंटरचेंज कर दो, दो में एक से भाग दे दो, दो में क्या करो, एक से भाग दे दो। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इधर क्या आ जाएगा, क्या था, एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और एक्स बाहर हो जाएगा। तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन में एक्स। ये मिल गया। अब देखो तीनों को बराबर कर दो, और बराबर कर दोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो ये इक्वल होगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और इक्वल होगा टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के। तो ये दोनों रिजल्ट आप नोट कर लो, एक ये और इसके पहले एक मैंने बताया। बोलो कोई समस्या है किसी को, अगर हो तो बता दो। ठीक, तो ये हमारे काम का कि अगर हमें कॉस पता है तो हम क्या करेंगे, बोलो। कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक, नो प्रॉब्लम, चले आगे। अब तीसरा है, किसी में अगर हमें टेन पता हो तो हम क्या करेंगे। अगर हमारे पास टेन इनवर्स एक्स बराबर मान लो थीटा है, ठीक है, तो यहां से एक्स बराबर टेन थीटा होगा। एक्स बराबर क्या होगा, टेन थीटा। स्क्वायर कर दो, टेन स्क्वायर थीटा, एक जोड़ दो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी 1 जोड़ दो, इधर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। एक रिजल्ट मिल गया। ठीक, अब यहाँ से फिर से देखो, ये हो गया। अब यहाँ से मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ से हम लोग फिर से देखते हैं ये वाले लाइन्स अगेन। तो क्या हो जाएगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इधर कर दो, तो इधर करोगे तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ऐसा ये इधर आया प्लस हुआ, ये उधर गया तो माइनस हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, देखो घटा दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, 1 और 1 कट गया, 1 और 1 क्या हो गया, कट गया। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 अपॉन सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा कितना हो गया, तो साइन थीटा हो गया एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो थीटा कितना हो गया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। यानी कि हमें रिजल्ट क्या मिला, तो हमें रिजल्ट मिला कि अगर tan इनवर्स x है तो ये cos इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और ये बराबर होगा किसके, साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के। ये 3 रिजल्ट हमारे पास है, इससे हम किसी को भी किसी में बदल सकते हैं। क्लियर। इसको आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या क्यों, क्यों क्या पूछना है, क्यों बदल सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरा बताओ, क्वेश्चन है कि अगर tan इनवर्स x 3/4 है, कितना है 3/4, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू बताओ आप। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी बताओ। तुम लोग ये मैसेज करके डिलीट क्यों कर देते हो, या तो करो मत या तो डिलीट मत करो। बहुत इरिटेट करते हो तुम लोग, सामने नजर पड़ती है तो फिर सोचना पड़ता है क्या कमेंट किया होगा। बार बार तो मैं स्क्रीन देखता नहीं हूँ। ठीक है, तो कमेंट ऐसा करो कि जो डिलीट ना करना पड़े। इसका आंसर बताओ जल्दी से, कितना आएगा। अभी पढ़ा ना हमने, क्या फार्मूला पढ़ा, हमने पढ़ा tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, थर्ड वाला, ये दोनों बराबर था। तो x की वैल्यू कितनी है भाई, 3/4 है, बोलो। tan इनवर्स x, तो साइन इनवर्स किसकी वैल्यू बतानी है, x की। देखो जल्दी बताओ। 3/5, देखो साहिल का आंसर आया। लग जाएगा 3/5, हाँ वेरी गुड। देखो सिंपल सा है, इसको लगाने के कई तरीके हैं, एक तो ऐसे रख के लगा सकते हो। ठीक है, मैंने सही लिखा है, क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख दिया। क्वेश्चन सही लिखा है, tan इनवर्स x बराबर 3/4। नहीं भाई, tan इनवर्स 3/4 ये लिखना चाहिए था मुझे, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया सर। बराबर अगर x हो, ठीक है, बराबर क्या हो, x हो, सही लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन थोड़ा सोचने दो।
ये मैंने उल्टा लिखा है शायद, ये इधर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर में ऑपरेट होगा। क्लियर, यहाँ पे कोण आएगा, ये गलत लिख दिया, ठीक है, इसको बदल लो कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, अब सही है बस, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का मान, क्लियर। तो यहाँ पे 3/4 रख लो, इससे तुलना करो, x की जगह कितना आएगा 3/4, 3/4 रख लो, सॉल्व कर लो, जो आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। एक इसका एक सिंपल सा तरीका भी होता है, ऐसे देखो, ये तो अपनी जगह होता ये है कि जैसे अगर यहाँ से tan x निकालूंगा तो क्या मिलेगा 3/4, एक ट्रायंगल बना लो सिंपल सा, ये x हो गया, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट बराबर ये क्या मिल जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा साइन एक्स बराबर कितना मिल जाएगा 3/5 साइन थीटा बराबर मान लो, तो यहाँ से इनवर्स x क्या हो जाएगा 3/5, इसका मान कितना आएगा 3/5, x का मान क्या होगा, x बराबर आप निकालोगे, क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया सब मिला करके, इसलिए ये टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन अभी मैं लूंगा, क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया मुझे खुद, वॉइस कम आ रही है, वॉइस कम नहीं आ रही है, मैं वॉइस कम बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ऐसा है, tan इनवर्स 3/4 बराबर x, तो साइन x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन, ठीक है, एकदम आसान। मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था, इसलिए मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा था, ये क्वेश्चन है, देख लो, क्लियर हुई बात, देख लो, ये क्वेश्चन था और आंसर क्या आएगा 3/5, ठीक है, सबका आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और जब सबका आ गया तो कुछ क्वेश्चन अब मैं लेने चल रहा हूं मुख्य मान से, एकदम तैयार हो जाओ, जो आता है, अब मैं आपके काम की बात करने चल रहा हूं। चलो, ये टेबल ध्यान रखना, ये चीज मैं आपसे पूछूंगा, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। अब सुनिए, एग्जाम्पल आ गया, जो भी आ गया, ये मैं 2.1 की बात कर रहा हूं। तो हमसे कह रहा है कि आप साइन इनवर्स -½ का मुख्य मान, किसको ज्ञात करना है, मुख्य मान को। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन इनवर्स, ठीक है, -1/2 का मान बताइए, मुख्य मान बताइए। तो हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन, सिंपल सा फंडा, ठीक है। कैसे लगाओगे, तो एक सिंपल सी बात सुनो कि क्वेश्चन लगाओगे कैसे, ठीक है। क्वेश्चन लगाने के लिए ये जो अंदर माइनस लिखा है इसको भूल जाओ, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो। आप पढ़ते हो कि साइन इनवर्स का जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आंसर आएगा वो इसी में आना चाहिए, इसके बीच में जो मान आना चाहिए वो इसके बीच में आना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में। तो अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं तो ये 0 होता है, ये π/2 होता है, और ये क्या होता है पाई होता है, ये 3π/2 होता है, ठीक है। और ये फिर यहाँ पहुंचते हैं तो आप 2π हो जाता है। अगर मैं इधर से इधर चलूं तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर मैं इधर से इधर आऊं तो ये क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा, और यही क्या होगा -π/2 से π/2। यानी कि हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इस दायरे के बीच में होना चाहिए, यहां से यहां तक। देखो, इसी का मतलब यही होता है, जो हम कोण लेंगे वो -π/2 से कहां तक लेंगे π/2 तक। आई बात समझ में। तो यहां पर जो ये लगा हुआ है ये माइनस, ठीक है, इस माइनस को अगर मैं इग्नोर करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो साइन इनवर्स माइनस अपनी जगह
और साइन π/6 लिख सकता हूं। π/6 का मतलब क्या, 30 डिग्री लिख सकता हूं। अब इस माइनस को अगर मैं अंदर भेजूं, साइन इनवर्स साइन -π/6, आपने फार्मूला पढ़ रखा है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। फार्मूला क्या पढ़ा है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, और इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में, चौथे में। माइनस थीटा किधर से, इधर से। अगर ये थीटा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में ये क्या होगा, माइनस थीटा, यानी कि आप कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, चौथे में। तो जब ये हो गया तो आप जानते हो कि ये और ये क्या होगा, हटा सकते हैं आप। तो आपको क्या मिला, -π/6। अब ये जो आया, आप चेक करो कि इन दोनों के बीच में है कि नहीं। अगर इन दोनों के बीच में है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। हमें जो बताना है वो इन दोनों के बीच में बताना है। तो बताओ, इधर से पहले -30 आएगा और फिर -π/2 होएगा, यानी कि यहां से यहां तक अगर हम जाएं तो बीच में हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी, इसलिए हमारा आंसर सही है। बोलो, कितने लोगों को समझ में आया, एकदम आसान भाषा में। इस चैप्टर से आएगा तो यही सब आएगा, 1 1 2 2 नंबर का। क्लियर है, बोलो भाई। प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है। क्लियर, समझ आया। चलो, अगर समझ आया तो अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे आओ। कॉस इनवर्स √3/2, एकदम आसान भाषा में, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जल्दी से इसका आंसर बताओ। इसका मुख्य मान बताओ क्या आएगा, इसका मुख्य मान बताओ सब लोग। कॉस इनवर्स √3/2, π/6। देखो, बिल्कुल सही है शिवपाल का। क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है कॉस इनवर्स, इसको क्या लिखोगे, कॉस π/6। ये दोनों हट जाएगा, क्या मिला, π/6। और आपको पता है कि यहाँ पर x जो होना चाहिए वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए। तो जो π/6 आ रहा है 0 से बड़ा है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा, अगर ये 0 है ये पाई है, तो इसी दायरे में होना चाहिए कॉस के लिए, ना तो इससे नीचे ना तो इससे नीचे। क्लियर, चलें आगे। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन। कॉसेक इनवर्स 2 आप लगा लेना, टेन इनवर्स -√3। मैं चौथे क्वेश्चन की बात करता हूं। चलो, टेन इनवर्स -√3, ठीक है। तो कैसे लगाओगे, सेम कहानी एक और मैं बताता हूं। टेन इनवर्स माइनस भूल जाओ, टेन π/3 लिखा हुआ है 60 डिग्री का मान, और इसको अगर इधर भेज दिया टेन इनवर्स, ठीक है, इसको अंदर भेजो तो टेन -π/6, चौथा क्वाड्रेंट, चौथा चतुर्थांश। यहाँ से ये दोनों हट गया, क्या आ गया, -π/3 होगा ना, 60 का मान होता है ना, 6 लिख दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो, यहाँ 3 लिख लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो x होता है, या जो मुख्य मान शाखा है, वो -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन ओपन ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट इसमें। तो देखो -π/3 इसमें आएगा। अगर ये -π/2 है, ये π/2 है, तो यहाँ पर कहीं -π/3 मिलेगा आपको दोनों के बीच में। क्लियर, एक ग्राफ तो पूछता ही है एग्जाम में। अभी तक एग्जाम में ग्राफ नहीं आया कभी बनाने को। एग्जाम से आप ग्राफ से आपके प्रॉपर्टी पूछ लेगा, वो अलग चीज़ है। मेरे हिसाब से, मैं जब तक जानता हूँ, इनवर्स का कभी ग्राफ बनाने को नहीं आया है, ठीक है।
आ जाए तो अलग चीज है। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये लगा लोगे, ये भी लगा लोगे, दोनों 5 और 6 आप लगा लेना आसानी से एकदम। ये 5 बता दूं मैं? चलो 5 की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉस इनवर्स -1/2। अब यहाँ पे समस्या ये है, ये देखो। ठीक है, ठीक। यहाँ पर समस्या ये है कि अगर आप इसको देखो, इसका आंसर किसके बीच होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में। किसके बीच में होना चाहिए? 0 से पाई के बीच में। क्लियर है? अगर मैं लिखना चाहूँ तो मुख्य मान शाखा जो होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? 0 से पाई के बीच में होती है। क्लियर? तो देखो यहाँ पर ये जो आ रहा है इसको आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई/3। 60 डिग्री का मान होता है। अब समस्या ये है कि सब में आप अंदर भेज रहे थे कॉस माइनस थीटा। अगर आप इसको अंदर भेजते हो तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, प्लस में आता है, इसलिए ये नहीं लगेगा, इसलिए इसको नहीं लगा सकते हो। तो अगर मैं इसको भेजना चाहूं अंदर तो मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस इनवर्स कॉस। ठीक है, इसको मैं पाई-पाई/3 लिख सकता हूं। कॉस पाई माइनस थीटा, यहां पर कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा दूसरे चतुर्थांश में होता है ऐसा। तो क्या लिख दिया? पाई-पाई/3। बस आपको यही ध्यान देना है। क्लियर? और अगर ऐसा हो गया तो इसको आप घटा लो। क्या आ गया? कॉस इनवर्स कॉस 2पाई/3। कॉस और कॉस हट गया, क्या बचा? 2पाई/3। ये आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि 2पाई/3 0 से पाई के बीच में है। ऐसे ही क्वेश्चन लगता है एकदम आसान भाषा में। बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? एकदम सुकून के साथ पढ़ते रहिए। कोई समस्या किसी को? कोई भी समस्या हो तो बताओ। आ गया समझ में? वेरी गुड। चलो आगे चलें। ये सब लगा लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, जो ना आए पूछ लेना। ये सब लगा लेना। सेक इनवर्स 2/√3 सेम आएगा। ठीक है, अब यहां से कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 11वां नंबर क्वेश्चन में ले रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुनो। tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस हाफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। क्या है क्वेश्चन? tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस हाफ, और माइनस है कि प्लस? प्लस साइन इनवर्स हाफ। क्लियर? तो अभी जो है हम लोगों ने इन दोनों का मान निकाला है थोड़ी देर पहले। देखो निकाला है कि नहीं? देखो मैं दिखाता हूं। ये कितना आया? 2पाई/3 दिख रहा है? दोबारा आप निकालोगे सेम ऐसे ही निकालोगे। फिर यहां पर हम लोगों ने निकाला है, देखो और आगे आ जाओ। ये देखो ये निकाला है सेम -पाई/6। -पाई/6, एक में 2पाई/3 और एक में -पाई/6। तो अगर हम ये क्वेश्चन लगाना चाह रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है कहाँ गया? ये रहा। तो इसका मान tan पाई/4 लिखोगे। इसको इसको क्या लिख सकते हो? tan पाई/4। तो इसकी वैल्यू हो गई पाई/4, इसकी वैल्यू हो गई 2पाई/3 और इसकी वैल्यू हो गई -पाई/6। किसी को समस्या इस लाइन में? जल्दी बताओ। आसान है एकदम। आप क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे प्रॉपर निकालना एक लाइन में, क्योंकि आपने जस्ट पहले लगाया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। यहां से कितना आएगा? 3पाई। यहां से कितना आएगा? 8पाई। यहां से कितना आएगा? 2पाई। जोड़ लो सबको। 9पाई/12। 3 से काट दो। 3पाई/4। ये आपका क्या हो गया? आंसर। बोलो, कोई समस्या है किसी को? गलत बता रहे हैं? क्या गलत हो गया?
हाँ भाई साहिल, बताओ क्या गलत बता रहे हैं भैया। 2 पाई बाई 3 कहाँ से निकाला? कॉस में पाई से माइनस करते हैं। मैंने क्या अंग्रेजी में लिखा है? कॉस में क्या गलती की है? ये क्या लिखा हुआ? पाई में से ही तो माइनस किया है। 3 पाई में से पाई घटाओगे 2 पाई बाई 3 नहीं आएगा। कोई समस्या है बताओ? ऐसे कह दोगे गलत बता रहे हैं? यार मैं गलत बताता हूँ, गलत रहता हूँ तो खुद बता देता हूँ मुझे नहीं आ रहा है। ये क्या किया है मैंने, बताओ? ये क्या दिख रहा है तुम्हें? मैंने भी तो वही लिखा है। बताओ भाई, इतना ही आएगा ना इसका आंसर? कोई समस्या है किसी को? हो तो बता देना। कॉस वाला फिर से बताएं? अरे ये लिखा हुआ है सामने। क्या गलत लिखा हुआ है बताओ? ये वैल्यू किसकी होती है? 60 डिग्री की। माइनस कॉस 60 लिखा। यहां से क्या किया? माइनस कॉस किसके बराबर होता है? पाई माइनस थीटा के। इसको घटा दो, इसमें से कितना आया? 2 पाई बाई 3। तो ये और ये हट गया, कितना बचा? 2 पाई बाई 3। ऐसे कह दो कि गलत बता रहे हैं। सुधर जाओ, दोबारा कहना नहीं। हाँ, ये कहो कि कॉस वाला दोबारा बताइए, मैं बता दूंगा। तुम कह रहे हो गलत बता रहे हैं यार, फिर बुरा लगता है ना। किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक। भाई सिंपल सी बात है, इसका मान निकालोगे पाई बाई 4 आएगा। इसका मान जस्ट निकाला, इसका भी मान निकाला, सबको रख के बस सॉल्व कर लो। इन तीनों को जोड़ घटा नहीं सकते हो? इतना ही तो किया है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, एक क्वेश्चन और। 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। एकदम आसान भाषा में क्वेश्चन क्या है? कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ। तो बताओ इसका मान क्या आएगा? पाई बाई 3 आएगा। 60 डिग्री का मान होता है, कॉस और कॉस हट जाएगा। कॉस और कॉस क्या होगा? हट जाएगा। और यहां से +2 पाई बाई 6 आएगा। ये कितना होगा? साइन पाई बाई 6, साइन और साइन हट जाएगा, 30 डिग्री का मान। ठीक है, तो ये कितना आया? पाई बाई 3 +2 से काट दो पाई बाई 3, दोनों को जोड़ दो 2 पाई बाई 3। कोई समस्या किसी को? हाँ, 2 पाई बाई 3 12 का। बिल्कुल। क्लियर है? चलो 13 नंबर। यदि साइन इनवर्स x बराबर y, तो y क्या है? भाई साइन इनवर्स x है तो ये संख्या होगी, ये क्या होगा? कोण होगा। ये क्या होगा? कोण होगा। और कोण किसके बीच में होता है? -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। और इक्वल भी लगा रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? क्लोज्ड ब्रैकेट आता है। भाई आप पढ़ते हो ना, इसका मुख्य मान क्या होता है? y बिलोंग करता है -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ये यानी कि -पाई बाई 2 के बराबर भी होगा, उससे बड़ा भी होगा, और पाई बाई 2 से छोटा भी होगा, उसके बराबर भी होगा। तो डी वाला ऑप्शन, सॉरी बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है। देखो ये और ये सेम दिख रहा है। ठीक। चलो 14 नंबर देखो। 14 नंबर दिख रहा है। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2।
सेक इनवर्स -2 दिखा। तो अगर इसकी मैं बात करूं, इसको लगाओ आप, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 दिख रहा। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो सीधा सीधा आप कहोगे कि ये π/3 है। 60 का मान होता है, tan और tan हट जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं। बचाइए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं अलग से, कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो सेक इनवर्स -2। तो अगर मैं लिखना चाहूँ 2 किसका मान होता है, तो आप कहोगे 60 डिग्री का। सेक 60 कितना होता है, 2। तो इसको क्या लिख सकते हो, सेक इनवर्स सेक π/3, यहां पर लग गया माइनस। इसको क्या लिखोगे, सेक इनवर्स सेक, अगर इसको माइनस कर देते हो तो प्लस हो जाएगा चौथे में, इसलिए हम इसको अंदर नहीं भेज सकते, तो हम इसको पाई माइनस π/3 लिखेंगे। देखो सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस। अब यहां से इसको घटा लो, सेक इनवर्स सेक कितना हो जाएगा, 2π/3, जैसे कॉस वाला आपने लगाया था, ये दोनों हट गया, क्या आ गया, 2π/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 से पाई होना चाहिए और इसमें π/2 नहीं होना चाहिए, इसमें π/2 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में, इसमें π/2 भाई नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो देखो ये जो वैल्यू आई 0 से किसके बीच में आई, पाई के बीच में है, और π/2 भी नहीं है। तो आप यहाँ से सिंपल सा इसका मान लिखो कितना 3, इसका मान कितना लिखा जाएगा, π/3। क्लियर है। और इसका मान कितना निकाला आपने, 2π/3। सॉल्व कर लो, -π/3, ये आपका आंसर हो गया। बोलो कोई समस्या है किसी को, कोई प्रॉब्लम हो किसी टाइप का तो बताओ। आई बात समझ में, जल्दी बताओ, किसी को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है हो तो बोल दो। नो प्रॉब्लम। चलो अब यहां से देखो, ये जो टॉपिक है इसके बाद जस्ट एक्सरसाइज के बाद ये जो शुरू हो रहा है, त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म, ये आपके सिलेबस से कटा हुआ है, उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया है, आप देख लेना, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि कुछ चीज़ों की, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। देखो इनवर्स है तो इधर ये आएगा, ठीक है, ये है तो ऐसा होता है, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज दी हुई है, ठीक है, आपको क्या करना है, सबको लिखना है, आपका होमवर्क है, इसको आपको लिखना है, भले एग्जाम में आए ना आए, ठीक है। और आपको जो ना आए अगली क्लास में आप पूछेंगे, क्या है, प्रॉपर्टीज, और जो ना आए प्रॉपर्टी वो मुझे मेंशन कर देना, ठीक है। जितनी भी प्रॉपर्टी है सब के सब लिखनी है, बस इतना ही है, खत्म हो गया आपका ITF। शुरू का जो था वही आपके एग्जाम में जहां तक आपने क्वेश्चन लगाया वहीं तक है, उसके आगे जो चीजें हैं देखो, जैसे ये होता है, ये सारी चीजें आपको जाननी है, ठीक। क्योंकि हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में जैसे आप समाकलन लगाओ तो वहां आपको ये दिख जाए, तो इसकी जगह हम π/2 रख लें, हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी जो है आपका होमवर्क है, आपको लिखना है कॉपी में प्रॉपर और उसको याद रखना है, हो जाएगा। बोलो, और जितनी प्रॉपर्टी है देखो 4 यहाँ दिख रही हैं, जितनी बुक में है 5, और क्या है 6, और क्या है 6 के बाद देखो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कुछ, तो लगा सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर लगाना है। एक्सरसाइज ये आ गई 2.2, जो कि सिलेबस से कटी हुई है, लेकिन फिर भी आप कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। इसके बाद क्या है, 6 के बाद 6 प्रॉपर्टी दी है, जिसमें पॉइंट वाइज करके दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, मिसलेनियस है। तो खत्म हो गया ITF। आपको क्या करना है, आपको होमवर्क के नाम पे सारी प्रॉपर्टी लिखनी है, 6 इन्होंने दी है, 6 में जो है लिखोगे तो 20-25 हो जाएंगे, सब में 2-2 3-3 4-4 है। क्लियर। और एग्जाम्पल जरूर लगाएंगे। तो होमवर्क के नाम पे 2 चीज है आपके पास, एक प्रॉपर्टीज है, टोटल कितनी दी हुई है 6, ये जानना है, जिसमें से 2-3 मैंने बता ही दिए हैं, और
एग्जाम्पल। ये एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टीज दी हुई है ना, ये कभी कभी प्रूव करने को आ जाती हैं कि आप सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस वाई बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स x tan इनवर्स y। सिंपल सा फंडा, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाता है। सही लिखा मैंने? छोड़ो, लिख दिया तो लिख दिया। आई बात समझ में? मैं बहुत बदल गया हूं। क्यों बदल गया हूं भाई बताओ? सरजिता, क्यों बदल गया हूं बताओ? हो जाएगा। दो काम करना है केवल आपको, आपको प्रॉपर्टीज छठो लिखनी है कॉपी में, देखना है और एग्जाम्पल लगाना है। क्यों बदल गया हूं ये बताओ जल्दी। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और हम लोग क्या पढ़ेंगे? आव्यूह। अगर आपने इसमें समस्या बताई तो मैं डिस्कस करूंगा, और नहीं तो फिर हम किस पे आ जाएंगे? आव्यूह पे। ये चैप्टर खत्म हो गया है आपका दूसरा, हम तीसरा पढ़ेंगे और चौथा, दोनों एक साथ पढ़ेंगे मिला के। ठीक है, पहले तीसरा फिर चौथा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। लेकिन क्वेश्चन सब लोग लगाना जो मैंने कहा, नहीं तो एग्जाम में आ जाए तो आप कहना नहीं कि सर आपने कहा था कि ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? आपका काम क्या है? पढ़ना। उन्होंने जो सिलेबस दिया है उसमें प्रॉपर्टीज नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी आप जानना, क्योंकि समाकलन में इसकी जरूरत पड़ेगी, अवकलन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समाकलन अवकलन में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप पढ़ना। क्लियर? चलो फिर सभी को गुड नाइट।